नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू इंसाइट्स पर। जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है बौद्ध धर्म, पार्ट 6। पार्ट 5 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से। लिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? विकल्प है आपके सामने अजंता, एलोरा, कनेरी और कार्ले। सही उत्तर है सी, कन्हेरी। उत्तर सी। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हासैल, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप में उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं और 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रश्न एक बार फिर से। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? विकल्प है आपके सामने असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। सही उत्तर है डी, नागार्जुन। उत्तर डी, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? प्रश्न एक बार फिर से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? क्या नाम है? विकल्प है आपके सामने नागार्जुन, नागसेन, आनंद, वासुघोष। सही उत्तर है ए, नागार्जुन। उत्तर ए, माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसकी इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुच्चयवाद को ही शून्यता कहा है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? प्रश्न एक बार फिर से। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? विकल्प है आपके सामने सैद्धांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार। सही उत्तर है सी, माध्यमिक। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। प्रश्न एक बार फिर से। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। विकल्प है आपके सामने विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। सही उत्तर है ए, विक्रमशिला। उत्तर ए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक
नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पथरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? सही उत्तर है डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापन का युग है। प्रश्न एक बार फिर से, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। विकल्प है आपके सामने, मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। सही उत्तर है सी, गुप्त। उत्तर सी, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा सतगुप्त तथा पालादित्य नामक गुप्त शासक ने भी विहार इस विहार को दान दिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विकल्प है आपके सामने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्य पुष्यगुप्त। सही उत्तर है बी, कुमारगुप्त। उत्तर बी, हैंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक चक्रादित्य, या जिसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। चक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? प्रश्न एक बार फिर से, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? विकल्प है आपके सामने, चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। सही उत्तर है सी, बौद्ध धर्म दर्शन। उत्तर सी, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन एक क्या कहता है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। इसका कारण था महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक बार कथन और कारण फिर से पढ़ लेते हैं। तो कथन क्या कहता है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, जिसका कारण था महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। पहला विकल्प है एक और आर, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए आर ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है ए, ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर ए, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजकीय, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य
गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद तथा विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। अगला प्रश्न है, नव नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? विकल्प है वैनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। सही उत्तर है सी, पाली अनुसंधान संस्थान। उत्तर सी, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन के का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की अहिंसा का निषेध। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणिक के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हत्या का निषेध। विकल्प है आपके सामने 1, 2, 3 और 4। दूसरा विकल्प है 2, 3 और 4। तीसरा विकल्प है 1, 3 और 4 और चौथा विकल्प है 1 और 2। सही उत्तर है बी, 2, 3 और 4। उत्तर बी, तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था? प्रश्न एक बार फिर से, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। विकल्प है आपके सामने तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणिक के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। विकल्प है आपके सामने केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? विकल्प है आपके सामने अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। सही उत्तर है सी, आत्मदमन। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, इसे सही क्रम में रखना है। तो बौद्ध धर्म के 8 सत्य हैं, उनका सही क्रम क्या है? पहला, दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। विकल्प है आपके सामने A, D, B, C,
ए डी, सी बी, ए सी, बी डी, ए बी, डी सी। सही उत्तर है ए डी, बी और सी। उत्तर ए, संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रथित समुच्चयवाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदय प्रत्यय वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा उपाय अष्टांगिक मार्ग है। दुख के मूल अविद्या का विनाश का। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, मतलब बौद्ध और जैन धर्म इस चीज पर विश्वास करते हैं। विकल्प है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सही उत्तर है ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। उत्तर ए, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वैदिक वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। कथन, पुनर्जन्म नहीं होता है कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार विचार करना है। कथन क्या कहता है, पुनर्जन्म नहीं होता है जिसका कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। विकल्प है आपके सामने, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। दूसरा विकल्प है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा विकल्प है, ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर है डी, ए गलत है किंतु आर सही है। उत्तर डी, प्रतीत समुद्रपात की ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। प्रश्न एक बार फिर से, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प है आपके सामने, एक तथा दो, दो तथा तीन, एक, दो तथा तीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, एक, दो और तीन। उत्तर सी, बौद्ध धर्म में वर्ण वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित ये थे। प्रश्न एक बार फिर से, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। विकल्प है आपके सामने एक, दो और तीन, दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार, दो, तीन, चार और पाँच। सही उत्तर है सी, एक, दो, तीन, चार। उत्तर सी, बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण हुआ। प्रश्न एक बार फिर से, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण हुआ। पहला कारण था, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। विकल्प है आपके सामने केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है ए, केवल एक। उत्तर ए, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन दो और तीन सही नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर ए विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहते हैं। सही सही विकल्प चुनना है अपन ने। केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है बी, केवल दो। उत्तर बी, सैद्धांतिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन एक असत्य है। सर्वस्तिवाद में तीन शब्द हैं, सर्वम, अस्ति और वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व समीकालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वस्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वस्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इसका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विकल्प है आपके सामने, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। सही उत्तर है बी,
चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। उत्तर बी, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के प्रति बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर से समाधियां बनाई गईं। उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासक के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्याग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। अगला प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? प्रश्न एक बार फिर से। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? पहला, विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी, चैत्य गुफा के दूर दूर से सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। डी, दोनों को कोई वस्तुपरक अंतर नहीं है। सही उत्तर है बी, चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। आखिरी प्रश्न है, सुल्तान युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? प्रश्न एक बार फिर से। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? विकल्प है आपके सामने। थेररवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान। सही उत्तर है सी, वज्रयान। उत्तर सी, मध्यकाल में बौद्धों की यजमान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्पास समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।